हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम किसी का नाम बार बार नहीं ले सकते। जैसे हम बात करें कि गीता गीता पढ़ रही है, कि खेल रही है, गीता खाना खा रही है, तो हम गीता गीता ना लिखकर एक बार गीता लिखकर वह खेल रही है, उसने खाना खाया, वह पढ़ रही है, तो ये जो वह है, उसने है, ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। हम परिभाषा देखेंगे। तो संज्ञा के बदले में आए नाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आप आदि। आप क्या कर रहे हैं तो उसमें आप क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद तुम कहाँ गई थी तो तुम क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा, है ना। हमें नहीं पता है कि उसका नाम, तो हम पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, तो जो आपका है वो सर्वनाम हो जाएगा। तो जो संज्ञा के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब जो सर्वनाम का हम देखेंगे, सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्वधन नाम। सर्वधन नाम, इसका अर्थ है सबका नाम। सर्व अर्थात सब और नाम अर्थात नाम, सबका नाम। सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं। मतलब सर्वनाम में किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं रहता। जैसे कि हमने कहा तुम, तो ये हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं उपयोग कर रहे हैं कि राम के लिए तुम उपयोग होगा, कि माया के ही लिए तुम उपयोग होगा, है ना, सीता के ही लिए तुम उपयोग होगा, गीता के ही लिए तुम उपयोग होगा। इसमें तुम हर व्यक्ति विशेष के लिए उपयोग हो सकता है, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, ठीक है। तो ये सर्वनाम होते हैं, मतलब सभी के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, सबका नाम हो सकता है। जैसे मेरा नाम, तो मेरा गीता है तो मेरा नाम गीता के ही लिए उपयोग होगा क्या? मेरा ही। हर कोई अपने नाम कहने से पहले मेरा ही कहेगा। तो ये जो मेरा है ये सभी नामों के लिए, इसलिए वो मेरा भी सर्वनाम है, ठीक है। सर्वनाम की परिभाषा आपको समझ आ गई होगी। अब हम सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक या संकेतवाचक भी इसे कहेंगे, चौथा अनिश्चयवाचक, पांचवा संबंधवाचक, छठवां प्रश्नवाचक। अब हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक। पुरुषवाचक किसी पुरुष समूह। पुरुषवाचक अर्थात जो किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा हो, किसी व्यक्ति के स्थान, किसी व्यक्ति के नाम के स्थान, जो व्यक्ति अपने बारे में बता रहा हो वहां पर अगर जो लगते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं, तू, वह, मैंने। जैसे मैंने कहा मैं वहां गई थी, तो ये एक लड़की कह रही थी, मतलब एक लड़की कह रही है। लेकिन लड़का कहेगा मैं वहां गया था, तो भी मैं ही आएगा, मैं में कोई परिवर्तन। तू कहाँ जा रही है, लड़की के लिए उपयोग हुआ, तू भी तू ही आया। तू कहाँ जा रहा है, लड़के के लिए उपयोग हुआ, तो भी आया। तो ये पुरुषवाचक जो व्यक्ति के लिए, जो अपने बारे में बताना चाह रहा है ना, किसी और के बारे में बताना चाह रहा है। वह बाजार गया है, वह बाजार गई है। मैंने खाना खा लिया, मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगी। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। दूसरा है निज का अर्थ क्या होता है? स्वयं, है ना। निज का अर्थ स्वयं, मतलब जब निज अर्थात स्वयं के बारे में बताना। जैसे वह स्वयं अपना काम करती है, उसने अपना खाना स्वयं बनाया, वह खुद से पढ़ने बैठ जाती है। तो ये जो है वो निजवाचक के अंतर्गत आते हैं, जहाँ स्वयं के बारे में बताया जाए, अपना, स्वयं, है ना, खुद, ये सभी निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने कहा वह कुछ देर के लिए रुक गई, तो हमने निश्चय बताया कि वह कुछ देर के लिए रुकी है। वह 3 बजे पढ़ने बैठेगी, तो हमने नहीं बताया कि वह 3 बजे ही पढ़ने बैठेगी, है ना। यह सोना है, तो हमने बताया कि यह सोने की धातु है ना। ये हमने बताया कि यह आलू की सब्जी है, तो ये हमने निश्चय बताया कि ये आलू की सब्जी, मतलब हम संकेत करते हैं कि देखो यह ताजमहल है, देखो यह बोर्ड है, जैसे यह वाइट बोर्ड है, देखो जैसे ये मार्कर है ना, तो यह मोबाइल है। तो ये हम संकेत बताते हैं ना, किसी चीज़ को संकेत रूप में बताते हैं,
तो वहाँ पर संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला है अनिश्चयवाचक, इसी का अपोजिट है अनिश्चयवाचक, है ना, जो निश्चित नहीं हो वो अनिश्चयवाचक। तो जैसे कोई, कुछ, है ना, कुछ सब मतलब कुछ चीज़ लाने के लिए कहा था, कुछ में ये निश्चित है क्या कि कुछ में कितना आएगा, है ना, कुछ सब्जियां लाने के लिए उसे कहा था, अब ये निश्चित नहीं है कि वो बाजार से कितनी सब्जियां लाएगा या हमने उसे कितनी सब्जियां लाने के लिए कहा है ना। कोई व्यक्ति हमारे घर आया था, तो ये निश्चित नहीं है कि कौन व्यक्ति हमारे घर आया था ना, कोई का मतलब निश्चित नहीं है, उसका नाम होता है ना, उसकी कोई पहचान होती तो वो निश्चित होता। कोई बाजार गया है, तो कोई से हम क्या अंदाजा लगाएंगे कि कोई बाजार गया होगा, कोई व्यक्ति बाजार ना। कक्षा से कोई बच्चा उठकर चला गया, तो कक्षा से कोई बच्चा उठकर गया, उसका प्रॉपर नाम नहीं, इसलिए हम उसकी पहचान नहीं कर सकते कि कौन निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। 5वां है संबंधवाचक। संबंधवाचक से भी स्पष्ट हो रहा है कि जो किसी चीज से किसी का संबंध बताए, है ना, जैसे जो, सो, है ना, जो सो मतलब जो करेगा वो भरेगा, जैसे यहाँ पर जो लगाया, है ना, जो व्यक्ति ऐसा करेगा वही व्यक्ति ऐसा भरेगा, ठीक है। सो जो लावे सो खावे, ऐसा, है ना, तो जो संबंध बताए एक दूसरे, जैसे इसका जो व्यक्ति करेगा वही व्यक्ति भरेगा, तो ये व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध बता रहा है ना, तो ये जो संबंध बताया संबंधवाचक कहलाए। अब आता है हमारा प्रश्नवाचक, जैसे कि हमने अभी बताया था कि प्रश्नवाचक, है ना, यह कौन है, वह कहाँ का, मतलब जहाँ पर हमें प्रश्न पूछा जाए, है ना, किसी प्रश्न पूछने की हमें बात कही जाए कि क्या, कहाँ, कैसे, कब, कौन, ये सारे शब्द आए, वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, जैसे कौन, क्या, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, ये सभी, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेद समझ में आ गए होंगे। अगर हमारा चैनल ने अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।